नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे विद्या बिंदु सिंह जी की कहानी पिंडाइन अय्या। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए पिंडाइन अय्या। बाबा भागो भागो, पिंडाइन अय्या आवत हईं। शोर सुनते ही पिंडा बाबा लगभग दौड़ते हुए ठाकुर जी की कुटिया में घुस गए। उनको भय से कांपते हुए देखकर पुजारी जी ने कुटिया की सिटकनी अंदर से लगा ली। पिंडाइन अय्या का पीछा करना और पिंडा बाबा का कहीं छिप जाना यह लगभग नित्य की घटना थी। पिंडा बाबा किसी न किसी के यहाँ से कुछ मांग कर ले जाते। जीभ पर नियंत्रण था नहीं, पाचन शक्ति जवाब दे चुकी थी। वह तो खाकर बिस्तर गंदा कर देते और सांसत होती पिंडाइन अय्या की। इसीलिए वह डंडा लेकर उनके पीछे लगी रहती। कई बार छीनकर हाथ की चीजें फेंक चुकी थी। पूरा गांव पिंडाइन अय्या की गाली खाता था, पर लोगों को उन्हें चिढ़ाने में मजा आने लगा था। जिस दिन पिंडाइन अय्या शांत रहीं, लगता था कि गांव में उदासी छा गई है। आज भी पिंडा बाबा कहीं से बासी मट्ठा लेकर आए थे। पिंडा बाबा का यह नाम कैसे पड़ा कोई बता नहीं पाता, पर उनकी पत्नी का नाम पिंडाइन उसी प्रकार पड़ गया जैसे मास्टर की पत्नी मास्टराइन, मुंशी की मुंशियाइन, डॉक्टर की डॉक्टराइन, डिप्टी की डिप्टियाइन, इंस्पेक्टर की इंस्पेक्टराइन, सरपंच की सरपंचाइन आदि। बचपन में पिताजी से पूछती, पति के पद से स्त्री को पद कैसे मिल जाता है? पिताजी हंसकर कहते, पति की अर्धांगिनी होने के कारण लोग आदर देने के लिए यह नामकरण कर लेते हैं। वैसे भी गांव में स्त्रियों को नाम लेकर नहीं पुकारा जाता था। वह या तो फलाने की दुल्हन, फलाने की पतोहू, फलाने की माई, फलाने की भौजी कही जाती थी, अथवा परिवार में अपनी स्थिति बड़की, मझलकी, छुटकी, नैकी नाम से जानी जाती थी। कुछ को मायके की दिशा और मायके के नाम से, जैसे पछुवहिया, दखिनहिया अथवा शहर गांव के नाम, यथा धनाई वाली, सरैया वाली, बिहरा वाली, सिंहारे वाली आदि कही जाती थी। पर पिंडाइन अय्या को उस तरह का कोई नामकरण देने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अब पिंडा की दुल्हन कहा जाना उनका अपमान था। इस लुजुर पुजुर निठल्ले पति की पत्नी दुर्भाग्य से बन गई थी, जिसका दंड वे उनसे निराश हो जाने पर जीवन भर भोगती नहीं। संतान कोई थी नहीं। ससुर सास पिंडा को 5 साल की उम्र में छोड़कर स्वर्गवासी हो गए थे। पितिया सास अपनी 6 बच्चों से बची खुची जूठन उनके आगे कुकुर के कौरा जैसे डाल देती थी। पिंडा बहुत कमजोर हो गए थे, शायद उन्हें पिंड रोग हो गया था और इसीलिए उनका पिंडा नामकरण भी हो गया होगा। गांव वालों को उन पर दया आती। आने पर कुछ कोई खाने पहनने को दे दे तो उनकी काकी उन पर चढ़ बैठती, भिखमंगा कहीं का, और देने वाले की भी खटिया खड़ी कर देती थी। मेरे घर खाना नहीं पाता क्या जो दया दिखाते हैं? ज्यादा खाएगा तो मर जाएगा। पिंडाइन अय्या का भी वही हाल था। बचपन में ही दुख सहने की आदत पड़ गई थी। माँ बाप गुजरे तो 8 वर्ष की थी। नाना नानी के यहाँ लाड़ प्यार से पलने लगी। नाना नानी बिना माँ की इस बच्ची में अपनी बेटी को देखते थे। कोई आंख तिरछी करके भी उन्हें देख नहीं सकता था। डांटने फटकारने की तो कोई सोच भी नहीं सकता था। वह इस उन्मुक्त लाड़ प्यार से सिर चढ़ी होती गईं। किसी को कुछ न समझा। साथ खेलते कमजोर बच्चों को तो फटकार लगाकर, थोड़ा ची चपड़ करने वालों को धकियाकर गिरा दें और पिटाई करने वाली की मरम्मत भी कर देती थी। नाना नानी के पास शिकायत आने लगी, पर शिकायत सुनने व सुधारने के लिए वे ही नहीं रह गए। गांव में हैजे का प्रकोप था। दोनों ही 8 दिन के अंतराल में स्वर्ग चले गए। मामा मामी के गले में वह पहले ही फांसी का फंदा ही लग रही थी। अब तो उसकी परवरिश और भविष्य में ब्याह शादी का झंझट और गले पड़ गया। उनका बचपन का नाम था सूरजकली। सूरज सी तेजस्विनी और प्रखर,
रूप भी सूरज की ज्योति जैसा था। उनके माता पिता की जर जमीन व घर को पट्टीदारों ने हथिया लिया। अब मामी ने पति को कोंच कोंच कर मना ही लिया कि इस लड़की को उनके यहाँ छोड़ आओ जो उसकी संपत्ति पर कब्जा किए हैं। हमने कोई कर्जा थोड़े ही खाया है इसका कि यह भला अपने सिर पर मोल लें। अभी तक तो नन्ही बच्ची थी, पाल पोस कर बड़ी कर दी गई। किसी के कहने में भी तो नहीं है यह महारानी। अम्मा बाबू ने दुलार करके इसको शेरनी बना दिया है। कहाँ से ढूंढोगे इसके लिए गऊ जैसा वर और घर? कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। पत्नी के तानों से ऊब कर मामा सूरजकली को लेकर उसके गांव पहुंचे। काका ताऊ का परिवार सत्ते में आ गया। इतने सालों बाद इस लड़की को लेकर आए हैं। उसके नाना नानी की मृत्यु पर भी ये लोग नहीं गए थे। मन में चोर था कि फिर से आवाजाही हुई तो यह अभागी लड़की फिर से हमारे सिर पटक जाएंगे। यह तो कुलच्छनी है ही, माँ बाप को खा गई। वह सुबह से काम कर रही थी, किसी ने उससे न पूछा न कुछ खाने को ही दिया। भूख से बेहाल होकर वह रसोई में पहुंची तो देखा सब लोग खा चुके थे। पतीली में केवल जले भात की खुरचन थी। पीतल की बटलोई की पेंदी में तनिक सी दाल थी, वह भी छितराकर किनारे किनारे हरी हो गई थी। भाजी की केवल लोहाई हुई कढ़ैया सूखी पड़ी थी। उसका मन विद्रोह कर उठा, पर भूख ने भी विद्रोह किया था। अभी ये सारे बर्तन भी उसे धोने थे। लोगों ने खा खा कर सूखी थालियां अपने स्थान पर ही छोड़ दी थी। उसका क्रोध बर्तनों पर उतरने लगा। बचा खुचा खाना एक कटोरे में खाली करके रख दिया और बर्तन समेटकर रखने लगी। उसका और उसकी भूख का आक्रोश बर्तनों पर उतरने लगा। रगड़ रगड़ कर मांज रही थी और बर्तन पटक पटक कर रख रही थी, जैसे वह बर्तन न हो, उसे सताने वाले लोग हों। एक फूल की थाली हाथ से छूट गई और झन्नाकर फूट गई। घर की औरतों ने कोहराम मचा दिया। यह लड़की है कि शैतान, थाली फोड़ दी। वह भी उतनी ही जोर से चीख पड़ी थी, हाँ हाँ मैं शैतान हूं, तभी तो भूखे पेट सवेरे से खट रही हूं। तभी तो यह जानवरों को भी ना खाने वाली जूठन मेरे लिए रखी है। कहकर जला भात जूठन की बाल्टी में पलट दिया। बाहर बैठके के मर्द लोग शोर सुनकर भीतर आ गए थे। ताऊ जी ने आते ही गर्जना की, क्या हो रहा है यह सब? उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, खाना जूठन की बाल्टी में डाल दिया, गुस्से में थाली पटक कर फोड़ दी। ननिहाल वालों ने इसे इतनी सिरचढ़ी बनाकर अब हमारे यहां भेज दिया है। ताऊ जी ने कसकर चांटा लगाया था सूरजकली को। भूखी प्यासी थकी सूरजकली की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वह धरती पर पड़ी रह गई थी, पूरा दिन बिना खाए पिए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि उससे काम करने को कहे। खाना रात को परोसकर कोई रख गया था, वह पड़ा रह गया था। अब उन लोगों को चिंता हुई कि कहीं इसे कुछ हो गया तो हमें इल्जाम लगेगा। आखिर है तो वह भी संपत्ति की तिहाई की हिस्से की वारिस। आखिर में चचेरे भाई बहनों के मनाने पर उसने खाना खाया था। सूरजकली 14 साल की तो हो ही गई थी। 15वीं में प्रवेश करते ही 16 वर्ष के पिंडा से उसकी शादी कर दी गई। एक सीधा साधा किसान परिवार का भोंदू लड़का ढूंढ लिया गया था और उसे सूरजकली जैसे मजबूत जिद्दी खूंटे से बांध दिया गया था। सूरजकली ने आते ही घर बार संभाल लिया था। सास ससुर थे नहीं। पति के घर पलने वाले की दुर्दशा का अनुमान उसे पूरा हो गया था। शुरू शुरू में तो कुशल बहू के रूप में परिवार में निभाने की उसने बहुत कोशिश की, पर यहाँ भी टुकड़ों पर पलने वालों के प्रति प्रकट हे दृष्टि से उनका घायल मन फुफकार उठा। अपने ससुर के खंडहर हो गए मकान की इकलौती बची कच्ची कोठरी को उसने साफ किया और अपनी गृहस्थी अलग बसाने की तैयारी कर ली। पितिया सास से बोली थी, अम्मा जी बहुत दिन आप इन्हें बनाई खियाई, अब आपों का आराम करे का चाहिए। हम दोनों घर के रसोई संभाल ले। गांव वालों में तरह तरह की कानाफूसी होने लगी। आते ही चूल्हा अलग कर लिया। पितिया सास ने पिंडा को ना पाला होता तो टें बोल गए होते। कलयुग है भाई, कलयुग। अरे क्या खाक पाला पोसा। रात दिन गोरू चरवाते, कोयर कटवाते, सानी भूसा करवाते,
पूरे घर द्वार की साफ सफाई करवाते थे, तब बचा कुचा खाने को देते थे। मुफ्त का नौकर मिल गया था। भैंस को सानी पानी वह खिलाता, दूध वह दूहता, पर पिंडा को एक बूंद दूध मयसर नहीं होता था। अब बेचारे के दिन लौटे हैं। कितनी सुंदर मेहनती बहू पा गया है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इन सब कानाफूसियों पर सूरजकली ध्यान न देती थी। भोले भाले पति के प्रति ममता से उसका मन भर आता था। कुछ ही दिनों में पिंडा की पीली देह चिकना गई और फिर वह गबरू जवान हो गया। पत्नी पर वह जान छिड़कता था। दोनों की खुशहाल जिंदगी को 2 वर्ष बीत रहे थे। सूरजकली ने मायके की जमीन और घर का हिस्सा कितना है जानने की जिज्ञासा की तो उसके मायके के परिवार वालों के त्योरियों पर बल पड़ गए। ताऊ चाचा सभी उसे समझा रहे थे। क्या करोगी बिटिया यह सब जानकर? हम तुम्हारे बाप के सगे भाई ही तो हैं। हमारा हक है उनकी संपत्ति पर। बिटिया का कोई हक नहीं होता। उसका हक तो उसकी ससुराल में ही होता है। तुम्हारे कोई भाई होता तो खुशी खुशी हम उसे उसका हिस्सा दे देते। तुम ससुरे से आओगी तो तुम्हारा मायका तो बना रहेगा। तीज चौथ तर त्योहार भय ब्याहे नैहर से कोई आएगा तो गर्व से छाती फूल जाएगी। उस समय तो सूरजकली चुप लगा गई थी। यद्यपि वह जानती थी कि बेटी भी संपत्ति की हिस्सेदार होती है। उसके नाना उसे बताते थे कि तुम्हारी संपत्ति जब तुम बालिग हो जाओगी तो तुम्हें मिल जाएगी। नाना यह बात उससे तब कहते थे जब मामी के कटु वचन सुनकर सूरजकली दुखी हो जाती थी और उसकी नानी उसके भविष्य के लिए चिंतित हो जाती थी। नानी कहती थी, जब तक हम लोग हैं तब तक तो कोई बात नहीं, हमारे न रहने पर सूरजकली का क्या होगा? उसका विवाह पेटका जोड़कर 13वें साल में कर दीजिए। पर नाना का उत्तर होता था, नहीं, मैं अपनी सूरजकली को पढ़ा लिखाकर अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाऊंगा, तब उसकी शादी करूंगा। सूरजकली को नानी नाना की याद हो आई तो मन में हुक सी उठी। आज नाना नानी होते तो ताऊ चाचा ऐसा ना कह पाते। वह अपनी संपत्ति लेने के लिए कुछ प्रयास करे तो उसका पति इस संघर्ष में उसका साथ दे पाएंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। उसे वह अपने भोलेपन से बनता काम भी बिगाड़ देंगे। इधर ससुराल में भी बंटवारा अभी नहीं हुआ था। वही लोग खेती से कमा खा रहे थे। मांगने पर सूरजकली को खर्चा भर का अनाज ऐसे देते थे जैसे भीख दे रहे हों या सूरजकली उनसे अनधिकार वसूली कर रही हो। सूरजकली को कई मोर्चे संभालने थे। उसने पिंडा से कहा, जाकर अपने ताऊजी से कहो इस बार अपने खेत स्वयं जोतूंगा बोऊंगा। पिंडा भय से कांपने लगे। मैं कैसे कह पाऊंगा? कहकर वह घिघियाने लगे। हकलाते हुए बोले, का जरूरत है झंझट मोल लेवे का? जितनी जरूरत पड़त है काका देते ही हैं। उसने पति को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। इसीलिए तो तुम पिंडा हो। दूसरों की भीख पर तुम जी सकते हो, मैं नहीं। चलो मेरे साथ और मेरे सामने बात करो। पिंडा पत्नी के पीछे पीछे काका के पास चले गए, पर बोलने की कोशिश में हकलाने लगे। काका, ई कहत है कि खेती? काका कड़क कर बोले, ई कहत है कि तू अलगाए चाहत है। एहसान फरामोश, बित्ता भर के छोड़ के तोहार माई बाप मर गए रही, तोहार काकी आपन दूध पियाए के जियाई और तू आज बंटवारा करे आए है। पिद्दी के सुअरवास, तू खेती कै पऊबा? अरे साथ है लगा रहा तो कछु सीख जाबा। खेती का काम आसान नाय है, बड़ा पापड़ बेले का पड़त है। समझ गया पिंडा बच्चा? पिंडा ने हाँ में मूड़ी हिला दी। सूरजकली के भीतर लावा धधक उठा। अब लज्जा से काम नहीं चलेगा। घूंघट के भीतर से ही बोल उठी, बाबूजी, अब तो इन्हें अपने पांव पर खड़ा होए का चाहिए ना। कब ले आपको परेशान करी हैं? आप इन्हें समझावें कि अब अपने पेट नाय बा। घर बसाए हैं तो मेहनत मशक्कत तो करिए का परी। हमारी विनती है कि इन्हें सुधारे में हमारी मदद करें। अब तो कक्का जी के होश उड़ गए। यह लड़की मामूली नहीं है, इससे बनाकर ही रखना होगा। यह अपने वादे के अनुसार अपनी रसोई बनाकर यहां भी आकर बना जाती है।
हमारी अपनी बहू को तो मायके से ही फुर्सत नहीं है, आती भी है तो दिन भर लेटी रहती है। सास कहर कहर कर काम करती रहे, उसके ऊपर कोई असर नहीं। कभी नहीं होता कि गोड़ मोड़ दाब दे। पिंडा की दुल्हन तो आकर हमारी बीमारी में भी सेवा कर देती है। वह कुछ गदगद होते हुए सहज भाव से बोल उठे, ठीक बाय दुल्हन, आज लेखपाल का बुलवाई, वह तोहार खसरा खतौनी का हिसाब बताए दी हैं। काका के बेटे नाटू और फूला बहू को तो जैसे सांप सूंघ गया। अब तक दो दो हिस्से की मौज थी। मुफ्त का हरवाहा नौकर पिंडा था। अब वह अपनी खेती करेगा तो हमारी मौज मस्ती तो गई। बाबू हुक्म पर हुक्म पेलते रहेंगे। उसी दिन उनके मन में एक विष भी अंकुरित हो गया, हम पिंडा की पिंडाइन को चैन से नहीं रहने देंगे। सूर्यकली के सुचारू हाथों से गृहस्थी संवर गई। पति पत्नी दोनों ने मिलकर परिश्रम किया, फसल लहलहा उठी। कुछ आंखों में प्रशंसा के सूरज उगे, ऐसी बहू सबको मिले। कुछ आंखों में अंधेरा छाने लगा, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। नाटू ने पिंडा को एक दिन खेत में ही पकड़ लिया। का हो पिंडा, तू तो बैल की नाई रात दिन नधा रहा था, और वहां पिंडाइन टोला भरी के लड़कन के बुलाई के हंसी ठट्ठा करत है। बीबी का खोपड़ी पर चढ़ाओगे तो यही होगा। पिंडा को उसकी बात का अर्थ ठीक से समझ में नहीं आया। वह हंसकर टाल गया। नाटू को अपनी यह चाल बेकार होते देखकर गुस्सा आ गया। वह दूसरा जाल बुनने लगा। एक दिन फिर खेत में वह पिंडा से बोला, कहो पिंडा, कैसी कट रही है? तुम्हारा जी नहीं उबता? बैल की तरह दिन रात खेती बाड़ी में जुटे रहते हो। अच्छा चलो छोड़ो, आज ऐसी जगह ले चलूंगा जहां तुम्हें सड़क का नजारा दिखेगा। वहां परियां नाचती हैं, अमृत पीने को मिलता है। बस तुम आज रात में तैयार रहना। लीलगाह से खेत देखने का बहाना करके निकल आना। हम यहीं बगिया में मिल जाएंगे। मुला किसी से कुछ बताना नहीं, नहीं तो और लोग चलने को तैयार हो जाएंगे, फिर परी नाराज हो जाएगी। पिंडा 18 पार कर चुके थे, पर अभी बुद्धि बालक की ही थी। सहज विश्वासी मन नाटू भैया के प्रति कृतज्ञता से भर उठा। पहले भी नाटू भैया उसे सुरती, सिगरेट, पान मसाला कभी कभी चखा देते थे और बदले में अपने हिस्से का काम भी करा लेते थे। पिंडा को परी ने गिलास में अमृत थमाकर उसके गालों पर थपकी दी तो पिंडा स्वप्न लोक में पहुंच गए। फिर तो वह आनंद का क्षण रात दिन उनकी आंखों में तैरता रहने लगा। सूर्यकली से दूर दूर रहने लगे। दिन में सोए और रात भर खेत रखवाने के बहाने कस्बे में परी लोक में बिताएं। नाटू ने नशे की हालत में कुछ कागजों पर उनसे अंगूठा भी लगवा लिया। सूर्यकली को पता लगा तो उसने माथा पीट लिया। दूसरा वज्रपात हुआ तो सूर्यकली की दुनिया ही उजड़ गई। पिंडा सुबह दरवाजे पर बिछी चारपाई पर बेहोश पड़े मिले। वैद्य जी आए, नाड़ी देखी तो बताया कि कोई ऐसा विष दिया गया है जो इसके शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी लुंज पुंज कर देगा। सूर्यकली ने पंचायत बुलाई। नाटू की करतूत पर पंचों ने उसकी भर्त्सना की और कागज फाड़कर फिकवा दिया, पर पिंडा के स्वास्थ्य का सुधार तो भगवान के हाथ में था। सूर्यकली के पास और कुछ तो था नहीं। खेत बेच बेच कर शहर के हकीम और डॉक्टर सबको दिखाती और इलाज कराती रही, पर पिंडा केवल खड़े होकर टेढ़े मेढ़े किसी तरह चलने फिरने लायक भर के ठीक हुए। डॉक्टरों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह संतान उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। सूर्यकली को क्रोध आता नाटू पर और पिंडा की बेवकूफी पर साथ ही अपने दुर्भाग्य पर भी। उसका सारा माधुर्य कड़वाहट में बदल गया। उसके भीतर का रस निर्झर सूख गया। अब वह वाणी से कर्कशा और स्वभाव से क्रूर हो उठी। ईश्वर से भी उसे शिकायत थी, क्यों हुआ मेरे साथ इतना अन्याय? मैंने तो कोई गलती नहीं की थी, किसी का बुरा नहीं सोचा था। गांव के जो लोग उसके घर आकर सुख संतोष पाते थे, अब उससे राह बचाकर चलने लगे। लोग कहते कि पिंडाइन राह चलते हवा से भी बजनी बाजने लगी हैं। किसी के घर शुभ संस्कार या पूजा पाठ हो तो उन्हें भी निमंत्रण जाए। वे वहां जाएं और अपने को सबसे अलग थलग करती हुई सी
विशिष्ट भंगिमा में बैठ जाएं। पिंडाइन अय्या अब 60 पार कर चुकी थी, पर उनकी ऐंठ अभी भी वैसी ही लगती थी। ऐसा लगता था जैसे वे अपने दुखों से न टूटने हारने का दिखावा किए बैठी हों। पिंडा बाबा को खाट से ही फुर्सत नहीं थी। बहुत हुआ तो गांव में चक्कर लगा आते थे। जीभ के चटोरे तो थे ही, कहीं कुछ कोई खिला दे तो पचता नहीं। वह तो गंदगी फैलाकर हाय हाय करते थे और सांसत होती थी पिंडाई नैया की। वह बार बार सफाई करें और नहाएं, साथ ही पिंडा बाबा को और उन्हें कुछ खिलाने पिलाने वालों की 7 पीढ़ियों को नरक में भेजने का, मुंह में कीड़ा पड़ने का शाप भी धारा प्रवाह चलता रहता था। कई बार पिंडा बाबा के हाथ से लेकर खाने पीने की चीजें वे फेंक चुकी थीं। घर में उनके लिए सादा खाना बनाएं, स्वयं भी वही मरीजी खाना खाएं, पर पिंडा बाबा से हार गई थीं। एक बार जहर खिलाया जा चुका था, जिसका परिणाम भोग रहे थे, पर पिंडा अभी भी सचेत नहीं हुए थे। सचेत होते भी कैसे? उसकी चेतना ही कहां रह गई थी। पिंडा बाबा निपट निरीह थे। उन्हें पत्नी पर दया भी आती थी कि कितना अकेले खटती रहती है, अधियार के पीछे पड़कर खेती बाड़ी कराती है, घर का सारा काम और ऊपर से मेरी सेवा भी। अब उनकी भी उम्र थी कि कोई 2 रोटी बनाकर दे, हाथ पैर सिर दबाए, पर वह अपना भाव प्रकट भी नहीं कर पाते थे। चुपचाप उन्हें निहारते रहते। अपनी मूर्खता और बेबसी पर भीतर ही भीतर रोते भी थे, लेकिन अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं था। पिंडाइन अय्या किसी से शिकायत नहीं करती थी, अपना दर्द भी किसी से नहीं कहती थी। वे निपुती थी, इसलिए किसी के बच्चे की ओर नजर उठाकर देखती नहीं थी। कौन जाने किसी के बच्चे को नजर लग जाए और लोग कुछ कहने लगें। एक दिन किसी घर में यज्ञोपवीत संस्कार था। गांव भर की औरतें जुटी थीं। पिंडाइन अय्या आकर मेरी मां के पीछे बैठ गईं। मां की गोद में मेरा छोटा भाई था। उसने मां के लगे हुए कंधे से हाथ बढ़ाकर अय्या के कान छू लिए। अय्या ने हाथ झटक दिया तो मां ने पीछे मुड़कर देखा। अय्या पीछे बैठी हैं। अच्छा नहीं लगा कि वह बड़ी होकर पीछे बैठी हैं। उन्हें आदर देने के लिए वह पीछे सरक गईं। अब तो भाई बार बार उनके कान के बड़े छेद में अंगुली डालने को मचलने लगा। अय्या तुनक उठी। मां ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा कि आपके कान में कनफूल पहना रहा है आपका नाती। इतना सुनना था कि वह बेफर पड़ी। मेरे कनफूल नहीं है तो तू ताना मार रही है? गोद का बच्चा तो संभलता नहीं, आई है मुझे कनफूल पहनाने। बड़ा घमंड है अपने बच्चे पर, बोली बोलती है। सुनकर मां को काटो तो खून नहीं। सारे लोग उधर ही देख रहे थे। मां घूंघट में अपना छोप छुपाते हुए भाई को लेकर वहां से उठ गईं, पर पिंडाई नैया का बकना झकना जारी रहा। कल की मेहरिया मुझे ताना मारेगी? अपने सुख पर बहुत इतरा रही हो। भगवान किसी का घमंड नहीं रहने देते। रंग में भंग पड़ गया था। मां को उठकर जाते देखकर उत्सव के घर की स्त्रियां भी उठ गईं और मां को दूसरी कोठरी में बिठाकर समझाने लगी कि इनकी बात का बुरा ना मानो, ये तो है ही ऐसी, अपने पति की भी एक गत नहीं छोड़ती, तभी तो कुकुर बिलार दरवाजे नहीं झांकते। मां कहने लगी कि मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लग रहा, पर शर्म आ रही है कि सचमुच मैंने बदतमीजी की है। पिंडाई नैया भी तमतमाती हुई वहां से उठकर चली गई थी। यह घटना मेरे बालमन पर आज भी वैसी ही अटकी है जैसे कि कल की बात हो। मैं सोचती रहती थी, क्यों हो गई है पिंडाई नैया ऐसी। मेरी मां को उनके प्रति सहानुभूति थी। वे बताती थी कि पहले वे कितनी दयालु थीं, कितनी मृदुभाषी थीं, किसी का दुख नहीं देख पाती थी, सबके सुख दुख में खड़ी रहती थी। पर पिंडा बाबा की बुरी लत न छुड़ा पाने की निराशा और उनकी दुर्गति ने उनको हार मानने पर मजबूर कर दिया। हार मानना उनके स्वभाव में नहीं था। पिंडा बाबा की बीमारी, उनकी अक्षमता, उनकी संतान विहीनता के दुख ने उनके भीतर की नारी को मार दिया। वे नारी की उस कोमलता को अपनी कमजोरी समझ बैठी, जिसके कारण उन्होंने पिंडा को प्यार और वात्सल्य दिया था। उनका विश्वास, उनकी आस्था की डोर सब टूटकर छिन्न भिन्न हो गया था।
वह पिंडा बाबा को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। कौन उन्हें देखेगा, यह चिंता भी उन्हें अपनी कमजोरी लगती थी, पर उससे मुक्त नहीं हो पा रही थी। कितने दिन से पिंडा बाबा खांस खांस कर चारपाई के चारों ओर बलगम थूक रहे थे। पिंडाइन अय्या छीना में राख भरकर उनकी चारपाई के पास रख देती थी कि इसी में थूकें, पर वे पिच पिच करके बलगम का गोला इधर उधर दागते रहते थे। आज किसी के घर से मट्ठा मांग कर ले जा रहे थे कि बगिया में बैठकर पिएंगे। उन्हें मट्ठा दही देने को मना किया था। अय्या को पता लग गया था और वे उनके पीछे पीछे दौड़ी थी। बंद दरवाजा पीटते पीटते पुजारी को भी गाली देते देते रोने लगी थी। क्रोध और हताशा से उनके मुख से झाग निकलने लगे थे। पिंडा बाबा वह बासी तिवासी मट्ठा गटक गए थे। कुंवार की धूप थी। मट्ठा पीते ही पित्त का प्रकोप हुआ। जूड़ी बुखार आया और पिंडा बाबा की सांस धौंकनी सी चलने लगी। पिंडाइन अय्या उनका सिर गोद में लिए छाती पर गर्म तेल की मालिश कर रही थी। तब तक पिंडा बाबा के गले से घरघराता शब्द निकला, मां, और उनकी गोद में ही सिर लुढ़क गया। पूरा गांव जुट गया था। मुखाग्नि देने के लिए नाटू आगे बढ़ा। पिंडाइन अय्या की आंखों की आग वह सहन नहीं कर सका, पीछे हट गया। अय्या ने स्वयं पति को मुखाग्नि दी। गांव में यह पहली घटना थी कि कोई स्त्री शमशान घाट तक जाए और दाह संस्कार करे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कुछ कहे या उन्हें रोके। अंतिम संस्कार के बाद त्रयोदशी तक के सारे कर्तव्य शांत भाव से निभाती गई पिंडाइन अय्या, और उसी दिन रात को अकेली ही अस्थि कलश लेकर काशी गईं। उसके बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा। उनकी कोठरी के खंडहर आज भी खड़े हैं। पिंडाइन अय्या की आवाज और उनके सोटे के ठक ठक का स्वर रात में लोगों को सुनाई देता है। गांव वालों ने उनके दरवाजे पर उन्हीं की जमीन पर शिवाला बनवा दिया। उसमें गौरी शंकर की प्रतिमा है। लोग कहते हैं कि पिंडा पिंडाइन की आत्मा उसी में समा गई है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।